गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी तक हमने गवारे की कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंजर की कुछ एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं और जनरली एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो इसका पेज नंबर अगर आप चाहें तो नोट कर लें। इट्स चैप्टर 3, पेज नंबर इज 135। जस्ट नोट इट, तो आपको इजी रहेगा इसको देखने में। चैप्टर 3, पेज नंबर 133, 35। प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर ए 0.8 मीटर हाइट एंड 1.5 मीटर ब्रेथ ग्लास विंडो with a thickness of 8 mm and the thermal conductivity of K equals to 0.78 watt per meter degree centigrade. Determine the steady rate of heat transfer through the glass window and the temperature of the inner surface of a day during which the room is maintained at 20 degrees centigrade while the temperature of the outdoor is minus 10 degrees centigrade. Take the heat transfer coefficient on the inner and outer surface of the window to be H1 कितना है इनसाइड का 10 watt per meter square degree centigrade and H2 क्या है आउटसाइड का 40 watt per meter square degree centigrade which include the effect of radiation. ओके, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे। लेफ्ट साइड वाला पहले फिगर ड्रॉ कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड वाला फिगर ड्रॉ कर लो सब। श्रेया, हेलो, यस सर। क्लियर है? साउंड आ रहा है प्रॉपर सबको? यस सर। यस। ओके, फिगर ड्रॉ कर लें सब लेफ्ट साइड का। निखर, हेलो, सार्थक, ओके। तो यहाँ देखें, लेफ्ट साइड वाली फिगर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ड्रॉ कर लो उसको जब तक। ये देखो, मेरे पास कोई घर है, ठीक है, उसमें क्या इनसाइड वॉल टेम्परेचर है। यहाँ देखो, ये हमारा ग्लास है, ग्लास की एक लेयर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ दी है 8 mm दी है, ठीक है ना। अभी देखते हैं घर के तो इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो 20 कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनसाइड हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना है, 10। यहाँ देखो राइट साइड में देखो, घर के आउटसाइड टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड और कन्वेक्शन कोएफिशिएंट क्या है, 40 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ये मतलब इस थोड़ा हिली रीजन का है, यहाँ पे आइस फॉल होता है इस तरह का है, क्योंकि इनसाइड का टेम्परेचर 20 है, आउटसाइड का माइनस में है। इसका मतलब है कि जो आउटर सरफेस है, क्योंकि जीरो पे तो आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो अगर ये -10 में है तो डेफिनेटली वहां पर पूरा आइस का कोटिंग होगा, आइस फॉल वाला कोई रीजन होगा ऐसा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास T1 की वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो इनसाइड का टेम्परेचर है 20, आउटसाइड का -10 है, H1 H2 का वैल्यू मेंशन है, लेंथ हमको 8 mm दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं, तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो मुझे मेनली जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो कहाँ से होगा, देखो पहला होगा यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है लेफ्ट साइड में, आपको कर्सर अगर दिख रहा हो तो
लेफ्ट साइड में यहाँ कन्वेक्शन होगा, ये सॉलिड मटेरियल है, इसमें कंडक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, अगेन कन्वेक्शन होगा। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आया सबको? तो इस तरह से है। और अगर मैं कन्वेक्शन की बात करता हूं तो कन्वेक्शन के केस में जो हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, लेके चलते हैं, वो होता है आर एच इंटू ए। ठीक है ना? तो अगर मैं इनसाइड की अगर बात करता हूं तो इनसाइड रेजिस्टेंस, यहाँ देखो प्रॉब्लम, सबसे पहले बात करते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑलरेडी मेंशन है प्रॉब्लम में। देखो, हाइट हाइट है इंटू ब्रेथ दी हुई है, आप इन दोनों को इंटू कर लेंगे। देखो, एरिया 0.8 इंटू 1.5 मीटर, तो 1.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लो, सबसे पहले एरिया निकालो। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनसाइड इनसाइड रेजिस्टेंस, इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर आई से। वो वहां कन्वेक्शन हो रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस हम लोग जनरली कन्वेक्शन केस में लेते हैं H इंटू ए। H इज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A इज द एरिया। तो अभी हमने जो एरिया निकाला वो कितना आ रहा है, कैसे निकाला? 0.8 इंटू 1.2, सॉरी 1.5, विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एटलीस्ट इनसाइड और आउटसाइड जो हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, उसकी मदद से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करके सबसे पहले इनसाइड और आउटसाइड लेयर पे जो कन्वेक्शन जो रेजिस्टेंस मुझे ऑफर हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन कैलकुलेट करते हुए मुझे रेटिंग बताना स्टार्ट करो। तो और हमको ये भी दिख रहा है ग्लास है, तो यहाँ तो कंडक्शन होगा। तो कंडक्शन के केस में जनरली हम जो रेजिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, एल अपॉन के ए। जैसे यहाँ पर क्या लिया, एच ए लिया है, ऐसे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ के ए लेते हैं, और एल इज द लेंथ। तो लेंथ ऑलरेडी गिवन है 8 mm है, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आएगा 0.008। ठीक है, के की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है, के की वैल्यू है अपने पास 0.78 इंटू एरिया 1.2। इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। रवि? सर एक मिनट, क्वेश्चन दिखा है ना ऊपर का, एक सेकंड। ओके सर, ओके 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 ओके। तो देन हम लोग ये प्रॉब्लम, ये फिगर प्लॉट कर लो जो लेफ्ट साइड में है। यहाँ से हमको रफ आइडिया लग जाता है। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने ये किया था, एक रफ फिगर ड्रॉ किया था, जिससे हमको आइडिया लग रहा है प्रॉब्लम का। इजी है एकदम से, मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया। तो हमको हर लेयर पे, मतलब जहाँ कन्वेक्शन साइड्स पे और जहाँ सॉलिड है, वहाँ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कन्वेक्शन के केस में रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं 1/HA करके, कंडक्शन के केस में निकालते हैं L/KA करके। तो लेंथ ऑलरेडी मेंशन है कंडक्शन के केस में, कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है प्रॉब्लम में 0.78। एरिया हमने कैलकुलेट किया अभी 1.2। इसको, इन तीनों को, तीनों जो रेजिस्टेंस है इनको कैलकुलेट करके वन बाय वन मुझे एक्सप्लेन बताना स्टार्ट करो, किसका कितना कितना आ रहा है। और फिर क्या करेंगे, इन तीनों को सम कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तीनों को सम कर लेंगे। देखो कितना आ रहा है, 0.084। किसका? फर्स्ट RI का, इनर का। ओके ओके। इनर रेजिस्टेंस आया 0.084। यूनिट जरूर लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, यूनिट जरूर लिखना है हमको। सूरज? यस सर। आपने कैलकुलेट किया देखो। सर 0.0836। हाँ चलेगा। नेक्स्ट, ये कंडक्शन के केस में किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? यस सर, कंडक्शन के केस, 0.0854। हाँ ठीक है, गुड।
हमको विथ यूनिट लिखना है, ये याद रखना, यूनिट में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो आउटसाइड पे किसी ने अगर कैलकुलेट किया हो तो मुझे बताए। 0.02083 सेल्सियस पर वॉट। ओके, सार्थक, निखर, कोई है? हेलो, ओके, स्मिथ, आपने कैलकुलेट किया है इसको? ओके, शिवम, शिवम, सर टोटल आ रहा है 0.11338 सेंटीग्रेड पर वॉट। कितना आ रहा है? 0.11 338। 338। ओके, सर मेरा आया 0.112267। 0.1126। ओके ओके, कोई नहीं, सबका सही है। अब हिट निकाल लो। फॉर्मूला देखो स्क्रीन पे, हिट फ्लो का। हमको हिट फ्लो कैलकुलेट करना है। फ्लो है मतलब टाइम से डिवाइड, मतलब क्यू डॉट निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन समेशन ऑफ आर होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? यहाँ देखो स्क्रीन पे 20 माइनस माइनस 10, तो यहाँ देखो 20 माइनस माइनस 10, तो ये ऊपर 30 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे समेशन जो आर आया है, टोटल रेजिस्टेंस जो आया है उससे डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। सर 266.19। ओके गुड, हाँ चलेगा। नेक्स्ट कोई? टू 266.26। ओके, और ओके, तो अभी देखें प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें तो हमको क्या बताना है, यहाँ देखो while the determine the statistical rate of heat transfer through the glass window and the temperature of the inner surface। हमको इनसाइड का टेम्परेचर भी बताना है, मतलब T1 निकालना है हमको। इनसाइड का टेम्परेचर T1 है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जनरली क्या यूज करते हैं? आपने फ्लो रेट जो निकाला है T इनफाइनाइट, T माइनस T इनफाइनाइट, मतलब इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप कि टोटल रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोगों ने जो फॉर्मूला पहले भी देखा है कि फर्स्ट लेयर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस मुझे इनसाइड कन्वेक्शन के थ्रू मिल रहा है, उसको अगर मैं हीट से इनटू कर दूं और टेम्परेचर से सब्सट्रैक्ट कर दूं, यहाँ देखो हीट से मैंने इनटू कर दिया रेजिस्टेंस को, इनसाइड वाले को। यहाँ देखो अब हमारा इनसाइड कितना आ रहा था? 0 पॉइंट, आपका आ रहा होगा जो भी 0.0833 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट इनटू अभी जो हमने क्यू निकाला, हीट फ्लो रेट निकाला, उससे मैंने क्या किया, इसको इनटू कर दिया और उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है किससे? रूम टेम्परेचर से। ये समझ में नहीं आता है तो पूछना मुझसे कि सर ये कैसे होगा।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरफेस से सरफेस पे टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। सर -2.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके गुड। सर एक बार रिपीट करिए ना सर, आपने जो समझाया वो। अच्छा ओके, एक सेकेंड है ना, इसको ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूँ। अभी हम लोग को ये फॉर्मूला स्क्रीन पे मेरा कर्सर अगर दिख रहा हो तो बोलना रवि, कर्सर दिख यस रहा सर है सर दिख रहा है। है हाँ ना? सर, हाँ तो सर। हमने देखो अभी जस्ट ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, हमने ये यस फॉर्मूला सर। निकाला था हीट फ्लो रेट निकालने के लिए। सिमिलर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पर अगर मुझे इंटरफेस पे अगर ये निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ कि इस फॉर्मूले में मैं रेजिस्टेंस वो लूंगा जिस फेस पे मुझे टेम्परेचर निकालना है। तो मुझे इनसाइड ये T1 निकालना है, ठीक है, तो मतलब इस सरफेस इनसाइड सरफेस पे टेम्परेचर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला विल बी द सेम, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, Q डॉट या हीट फ्लो रेट इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, जो इनसाइड वॉल रेजिस्टेंस था। इनसाइड वॉल रेजिस्टेंस क्या था, RA क्या था अपना, ये देखो मेंशन है यहाँ पर। तो मैं क्या यस करूंगा, सर, गॉट इट, हाँ गॉट इट। ओके, नहीं यहाँ पुट कर दो वैल्यू, यस, इसमें आ जाएगा। मतलब अंदर की जो एयर थी उसके रेजिस्टेंस बस के कारण कितना टेम्परेचर हाँ हाँ, ड्रॉप हुआ वो। हमें इनसाइड जो वॉल है उसकी सरफेस पे टेम्परेचर देखना है। तो क्या यस होगा, जो मैं यस। रेजिस्टेंस लूंगा इनसाइड वॉल का ही लूंगा। अगर वो मुझे बोलता है कि आउटसाइड पे भी निकालो, तो क्या करता मैं कि पहले इनसाइड पे निकलता टेम्परेचर ड्रॉप, क्योंकि टेम्परेचर का फ्लो कहां से हो रहा है, 20 से वॉल पे हो रहा है। और अगर मैं बोलूं आउटसाइड में कितना हो रहा है, तो मुझे T1 T2 दोनों की वैल्यू पता होना चाहिए, तब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आउटसाइड में कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी इनसाइड में मुझे बताना है, तो इनसाइड रेजिस्टेंस ही मैं लेके चलूंगा, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। ओके, श्रेया हो गया, डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, शिवम। हेलो, इसमें आर हेलो, हेलो सर। हाँ सर हमें का पूछा हुआ था कि हाँ, वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप कितना है। कहाँ पे, आउटसाइड का? पूछा पूछा होता हाँ तो तो हमें हम ये सही करते ना, T इनफिनिट 2 माइनस T2 बाई ना 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 ना, आर। उसमें रवि उसके इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने इस लेयर पे क्या किया, मैंने T1 निकाला, अभी जो आप निकाल रहे हो ना वो T1 है, जो आउटर जो इनसाइड जो वॉल है ना, ये अपनी इनसाइड है, मतलब ये आपका घर का अंदर का एरिया हाँ है, हाँ। ये आउटसाइड का एरिया है, तो इससे अटैच तो यही है, ठीक है ना। तो अगर ये मुझे बोलता कि आउटर सरफेस पे जैसे T2 है, आप कैलकुलेट कर लो पहले, इस आउटर सरफेस पे कितना होना चाहिए, T2 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया, फ्लो कहां से था, 20 से लेके T1 पे था, तो मैंने यहाँ देखो 20 माइनस T1 किया, सॉरी ये 20 किया माइनस जो हमारा था फॉर्मूले से वो किया। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है, तो मुझे T1 की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आउटर सरफेस पे भी अगर मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है, तो यू कैन डू, करो, करके देखो क्या आ रहा है, देखो मुझे बताओ, करके देखो, सेम फॉर्मूला रहेगा, जो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो उसकी जगह क्या हो जाएगा, कंडक्शन वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। और टेम्परेचर जो आएगा अभी हमने जो निकाला, कितना आया, T1 की वैल्यू -2.2 माइनस T2 हो जाएगा बस। ट्राई करो, देखो आ जाएगा।
चेक किया आपने? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। माइनस हाँ, माइनस माइनस 4.47। गुड, माइनस में ही आएगा क्योंकि आउटसाइड पे जो टेम्परेचर है -10 में यस है, ठीक है ना। तो यस मतलब क्या होगा, यस। बाहर से जाएंगे तो माइनस में वैल्यू बढ़ना चाहिए। ओके, तो मतलब हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम लोग देखते हैं तो इसको तो थोड़ा ध्यान से देखने का। कंसिडर ए 0.8 मीटर हाइट एंड 1.5 मीटर विड्थ double pane window consisting of two 4 mm thick layer of glass। उसकी कंडक्टिविटी मेंशन है कितना, 0.78। मतलब यहाँ देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर भी ग्लास हम लोग यूज कर रहे थे, मतलब ग्लास की कंडक्टिविटी 0.78 होती है, याद रखना। ग्लास की कंडक्टिविटी 0.78 वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सेपरेटेड बाय ए 10 mm weight stagnant air space K 0.026 determine the steady state rate of heat transfer through the double panel window and the temperature of its inner surface for a day during which the room is maintained at 20 degrees centigrade while the temperature of the outer door is -10 degrees centigrade. Take the convection heat transfer coefficient on the inner and outer surface of the window to be H1 10, H2 is 40, which include the effect of radiation। पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये बेस था। अभी ये प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करो, फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ कर लोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। जल्दी जल्दी फास्ट, थोड़ा फास्ट करना। वी हैव ओनली 15 मिनट्स। ओके, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखो प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ इंटरफेस का टेम्परेचर देखो T1 एंड T2, ठीक है। दूसरा भी लेयर है, पहली लेयर हमारे पास ग्लास की है, तो ठीक है। उसके बीच में क्या है, एयर गैप है, एयर गैप है। इसकी जो थिकनेस है हमारे पास, या जो लेंथ है वो है, थिकनेस जो है वो 10 mm है। ग्लास की जो थिकनेस है 4 mm है दोनों साइड, ठीक है। तो इनसाइड जो टेम्परेचर है वो 20 है, आउटसाइड टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो ध्यान से देखना। पहला रेजिस्टेंस आएगा यहाँ कन्वेक्शन के थ्रू, दूसरा आएगा सॉलिड के थ्रू, तीसरा आएगा इस एयर गैप के थ्रू, फोर्थ आएगा यहाँ, और फिफ्थ आएगा यहाँ पर। देखो ध्यान से सिस्टम को, लेफ्ट और यस राइट, सर। लेफ्ट और राइट साइड में कन्वेक्शन हो रहा है, मीड में भी कन्वेक्शन हो रहा है, और दोनों सॉलिड जो ग्लास मटेरियल है वहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ओके, तो ग्लास की थिकनेस ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास, 4 mm दिया हुआ है। तो ये अगर आप अपने फिगर अगर ड्रॉ कर लिया है तो स्टेप बाय स्टेप क्या करो, जैसा फिगर हमने देखा है इसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, जो इनसाइड का है
उसको आर ए ले लो, आउटसाइड को आर नोट ले लो, और इनको 1 2 एंड 3 ले लो, इजी रहेगा सॉल्व करना। 1 2 एंड 3 सर यस है ना। इसको जरा रेजिस्टेंस निकालो। सर। सर K1 एंड K2 की वैल्यू केवल थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है 0.78, सेम है दोनों के लिए। एयर के केस में, जस्ट मिनट, एयर के केस में थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो है 0.026। नोट कर लो, ग्लास के केस में थर्मल कंडक्टिविटी है हमारे पास 0.78, एयर के केस में है 0.026। अभी रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट करो। ओके, सेकंड जो ये एयर गैप है, यहाँ पर भी कंडक्शन होगा कि एयर का सर्कुलेशन नहीं है, एयर का सर्कुलेशन नहीं है, सॉरी, R2 जो है वहां भी क्या होगा, कंडक्शन होगा, इसलिए उसमें थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू मेंशन की है। ठीक है, अभी अगर हम लोग ये बोले कि सर ये एयर है तो यहाँ तो कन्वेक्शन होना चाहिए, कन्वेक्शन भी होगा पर कंडक्शन डोमिनेटिंग होगा, कंडक्शन ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग उसको सुपीरियर मान के काउंट कर रहे हैं। ठीक, देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हम R1 और R3 निकाल रहे हैं, देखो दोनों के केस में थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो इसका जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो भी इस लेयर का निकलेगा। तो एक को कैलकुलेट करो, दूसरा इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालो और मुझे बताओ 1 बाय 1 कितना आ रहा है। सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको रेजिस्टेंस देखना है। आपने अगर ये फिगर, ये डायग्राम आपने बना लिया तो इजिली आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। वैभव, 0.4 0.4, हेलो, 0.4, 433 हाँ सही है, सही आ रहा है, गुड। अगर जिसने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है तो हिट फ्लो रेट कैलकुलेट कर लो, क्यू डॉट कैलकुलेट कर लो। क्यू डॉट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, डेल्टा टी अपॉन समेशन ऑफ आर, टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस। क्यू डॉट निकाल लो। हिट फ्लो रेट की वैल्यू आएगी हमारे पास 69.2, कितना आएगा 69.2।
हो गया? किसी का हुआ? यस सर। हीट फ्लो रेट की वैल्यू 16.25 ओके 11 ओके ओके। सूरज हेलो हेलो यस सर। आया कुछ? सर कर रहा हूँ लास्ट मतलब ओके ओके। अभी हमको इस प्रॉब्लम में रवि, इस प्रॉब्लम में सिमिलर प्रॉब्लम में हमको T1 फाइंड करना है। ऑलरेडी हम पहले फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस प्रॉब्लम में। ये फिगर अगर आपको दिख रहा है तो T1 कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है। ये जो कन्वेक्शन से जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हीट फ्लो रेट का, Q डॉट इक्वल्स टू T1 माइनस T2, दैट मीन्स 20 माइनस T1, ठीक है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द दिस कन्वेक्शन, ठीक है ना। तो यहां से जरा T1 कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। एनीवन? सर 14.231। देखो बोर्ड, देखो स्क्रीन पे देखो, 14.2 डिग्री सेंटीग्रेड चलेगा, पूरा यस एग्जैक्ट आया है। अभी समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरफेस पे टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली यस आपको सर। क्या करना है कि जो भी यहाँ देखो स्क्रीन पे हमारे पास ये फॉर्मूला कॉमन है, ठीक है। हमको हर बार क्या करना है, ये हीट जो है इसको मैंने क्या किया है, स्टडी स्टेट एज्यूम किया है, इसलिए मतलब हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू द सिस्टम सेम है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज अगर मुझे यहाँ पर निकालना, अब अगर मुझे T2 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ग्लास का जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पुट कर दूंगा और टेम्परेचर देखूंगा। अभी जैसे रवि ने बताया कि T1 का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, 14.2 आ रहा है। तो अब जो टेम्परेचर ड्रॉप आएगा वो आएगा कहाँ से, 14 कितना है, 14.2 माइनस T2, और इनटू में क्या होगा, Q इंटू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस ग्लास। तो आपके पास T2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मुझे T3 निकालना हो तो हीट का फ्लो देखो, 20 से T1 था, फिर T1 से T2 है, फिर T2 से T3 है, T3 से T4 है, और T4 से -10 है। तो आप हर लेयर पे, हर पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और अगर फाइनल में ये सेम प्रॉब्लम आएगा तो हर लेयर पे ही निकालने के लिए आएगा। जब मैंने अगर ये प्रॉब्लम पेपर सेट किया और इस तरह से अगर प्रॉब्लम दिया तो हर लेयर पे ही आएगा। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और इजी है, बहुत इजी है। अगर आपने एक टेम्परेचर फाइंड कर लिया तो दूसरा आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, क्लियर है, हो गया सबका? यस सर।